नमस्कार, भारत अब तक में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ ईशा। आइए देखते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरें। भीलवाड़ा शहर में चोर लुटेरों का आतंक बढ़ने लगा है। बुधवार को लुटेरों ने दिन दहाड़े एक मकान को अपना निशाना बनाया और घर में वृद्ध महिला को अकेला पाकर 40 लाख रुपए की नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लूटकर भाग निकले। भीमगंज थाना पुलिस के मुताबिक पुराना भीलवाड़ा के तेजाजी चौक में रहने वाली 75 वर्षीय महमूदा बानो मंसूरी बुधवार दोपहर अपने घर पर अकेली थी। इस बीच 4 नकाबपोश बदमाश उनके मकान में घुसे और बदमाशों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूस दिया और घर की अलमारी के लॉकर में रखे 40 लाख नगद, 6 किलो चांदी और 20 से 25 तोला सोना लूट कर फरार हो गए। घबराई महिला ने लुटेरों के मौके से निकलने के बाद शोर मचाया और आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। परिजनों के पहुंचने पर महिला भीमगंज थाने पहुंची और आप बीती बताई। फिलहाल पुलिस ने वारदात की जानकारी देते हुए जिले में नाकाबंदी करवाई, साथ ही सीसीटीवी फुटेज खंगाल आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। इधर घटना के बाद से पुराने भीलवाड़ा क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आज दिनांक 4/10/2023 को समय 1:15 PM पर करीब एक 75 साल की मेमुना मंसूरी व उसकी बहू थाने पर आकर इतला दी कि मैं तेजाजी चौक में रहती हूँ, मेरे घर पर मैं घर पे अकेली थी। करीब 4 लड़के मेरे घर के अंदर बिना इजाज़त प्रवेश कर मेरा मुंह दबाकर घर के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी करीब 10-11 लाख रुपए व सोने चांदी के जेवरात अलमारी का ताला तोड़कर निकाल कर लूट कर ले गए। आधी इतला पर मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र के गोलूवाला थाना क्षेत्र में एक घर में डीजल से भरे ड्रमों में अचानक आग लग गई, जिससे गांव आसपास हड़कंप व अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक आग में एक पिकअप गाड़ी और ट्रैक्टर जलकर खाक हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने अनुमान है। हालांकि मौके पहुंची दमकल एवं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारण सामने नहीं आए हैं। पुलिस की माने तो एक घर में खड़ी पिकअप में रखे डीजल से भरे ड्रम में यह आग लगी थी। गनीमत रही कि इसमें किसी तरह से जनहानि की सूचना नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। इससे दुलमाना गांव में भी डीजल से भरे ड्रमों में आग लगने से बड़ा हादसा हो चुका है। पड़ोसी राज्य पंजाब व हरियाणा में पेट्रोल और डीजल के दाम राजस्थान से सस्ते रेटों में भारी अंतर के चलते लाया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल किसान अपने खेतों में काम लेते हैं तो कुछ लोग डीजल और पेट्रोल की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन रसद विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। चाकसू में उपजिला अस्पताल के नवीन भवन के शिलान्यास से पहले विवाद हो गया। मामले में समाज विशेष के लोगों ने बैठक कर आपत्ति जताई है। समाज की बालिका छात्रावास के लिए संबंधित भूमि प्रस्तावित होना बताया जा रहा है। छात्रावास की भूमि में से अस्पताल के लिए भूमि आवंटित करने का आरोप लगाए गए। पहले भी गौशाला की भूमि से आवंटन करने पर सर्व समाज ने विरोध किया था। अस्पताल की भूमि आवंटन को लेकर 1 साल में दूसरी बार विरोध होना चर्चा का विषय बन रहा है। यहाँ गढ़वासी मोड़ बाईपास पे राजेश पायलट बालिका छात्रावास की जो जमीन थी उस पे अतिक्रमण हो रहा था। उस संबंध में समाज के युवाओं और समाज के प्रतिष्ठित और समाज के अध्यक्ष साहब ने मिलके और यहाँ मीटिंग का आयोजन किया। सूचना के अभाव में या कम्युनिकेशन गैप के कारण समाज के कम लोग आए, इसलिए हमारे अध्यक्ष साहब और सब लोगों ने मिलके ये तय किया है कि कल सुबह 9 बजे 10 बजे समाज के सभी प्रतिष्ठित लोग आकर, जो पायलट साहब ने और JR कठाना जी ने ये ज़मीन संभला के गए थे, इसके चारों ओर गड्ढू करा के गए थे, उन गड्ढुओं की जगह वीर गुर्जर समाज चाकसू बाउंड्री खोद कर उसका पक्का निर्माण करेगा। और उसमें आज कुछ राशि भी आई है, कल और आ जाएगी और पहले का भी बैलेंस पड़ा है। तो सभी समाज बंधुओं से अपील करता हूँ कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारे और अपना विचार रखे और समाज को सहयोग दे। और प्रशासन से अपील करता हूं कि हमारी जमीन से रात में या सुबह कोई छेड़छाड़ नहीं करे। मैं रामसाई गुर्जर, अध्यक्ष गुर्जर समाज चाकसू, सभी चाकसू तहसील के गुर्जर समाज बंधुओं से निवेदन करता हूं कि बालिका छात्रावास बाईपास रोड गरुड़ांशी रोड पे जो जमीन है
वो हमने जो गड्ढू गाड़े हैं वो पूरी जमीन हमारी रहनी चाहिए। तो समाज के सभी बंधुओं से मैं निवेदन करता हूं कि कल दिनांक 5/10 को सुबह 10 बजे छात्रावास में पधारने का कष्ट करें। इस बात में बात करके नींव खुदाई जाएगी। राजधानी जयपुर के घाट गेट इलाके में स्थित शिव मंदिर मामले को लेकर देर रात हिंदूवादी संगठनों की पदाधिकारी रामगंज थाने पहुंचे और शिकायत दी। मंदिर की दुर्दशा खराब करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। संत बाल मुकुंद आचार्य का कहना था कि जिस तरह से शिव मंदिर की दुर्दशा हो रही है उससे लोगों में काफी रोष व्याप्त है। ऐसा है, पिछले कई महीनों से हम परकोटे में ऐसे प्राचीन मंदिरों को तलाश रहे थे जिन मंदिरों की रखरखाव, साफ सफाई व्यवस्था जिम्मा ले रखे थे। उनमें कुछ मंदिरों की स्थितियां ऐसी नज़र आई कि उन मंदिरों में मूर्तियां तोड़ दी गई है, कचरा, गंदगी, शराब की बोतलें इत्यादि डाल दी गई है और असामाजिक तत्व मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे बराबर। तो हम लोग उन मंदिरों का जिन क्षेत्रों में, जिस विधानसभा में, जिस थाने में इससे संबंधित है उन क्षेत्रों में जाएंगे और उनकी शिकायत दर्ज कराएंगे। उसी पर आज हम लोग यहाँ आए थे। हमारे मन में बहुत दुख था, कलेश था, इस बात का गुस्सा था कि इस हमारे हिंदू समाज के मंदिरों को इस तरीके से कैसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हम जब किसी को परेशान करते नहीं, वसुदेव कुटुंब की बात करते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनों की बात करते हैं। हम लोग भारतवासी सबको प्रेम करते हैं, सनातनी सबके प्रति भाव श्रद्धा रखते हैं। फिर हमारे हिंदू देवी देवता, हमारी आस्था को नुकसान पहुँचाने का सामाजिक तत्व काम क्यों करते हैं? तो किस बात का है? हमारे लिए कोई आज तक कह दे कि किसी फलाने स्थान को जाकर तोड़ा है, किसी समाज के उसको देवालय को, पूजा स्थान को, प्रार्थना स्थान को, किसी को हमने नुकसान पहुंचाया है? कोई कहते किसी मस्जिद, मकबरा या किसी ईसाई स्थान को हमने नुकसान पहुंचाया है? कभी भी ऐसा कभी हुआ हो? कतई नहीं ऐसा कोई सनातनी करता। लेकिन हमारे हिंदू मंदिरों को जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, यहाँ के माहौल को गंदा करने का काम कर रहे हैं, यहाँ के भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई हो। हाँ, ये मालियों का मंदिर है बालजी कोठी में, पुराना शिव मंदिर है, कंटरनुमा मंदिर है। उसमें कुछ मूर्तियों की तोड़ने की, मलबा कचरा गिरे होने की बात को लेके जो है महाराज जी बाल मुकुंद आचार्य के अगुवाई में कुछ लोग आए थे जो मौका देख के उसके संबंध में रिपोर्ट दी है। तो रिपोर्ट पर जो भी इसमें विधिक कार्य होगी वो उसमें करके जांच पड़ताल करेगी। पुलिस भी मौके पर? पुराना मंदिर है, कंटरनुमा मंदिर है, उसमें अंदर कुछ चीज़ें कचरा वचरा पड़ा हुआ है। अब उसके संबंध में जो भी आगे विधिक कार्य वो करेंगे जाँच पड़ताल करके, तो इसमें दोषी होगा जो इसने अपराध ये करते क्यों। मीराबाई स्मारक का 16वां स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में श्री कृष्ण एवं मीराबाई की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके एसडीएम अर्चना चौधरी, तहसीलदार भागीरथ चौधरी, मीरा महिला मंडल के अध्यक्ष उमा शर्मा रजत, उप कोषाधिकारी खिवराज खापड़ी मौजूद रहे। इस अवसर राजस्थान संगीत नाटक अकेदमी जोधपुर एवं उपखंड स्तरीय पर्यटन विकास समिति मेड़ता के तत्वावधान में स्मारक परिषद में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें गरिमा भार्गव कोटा मंडली द्वारा भक्त शिरोमणि मीराबाई की जीवनी पर आधारित मीरा नृत्य नाटिका तथा उदयपुर के महेश आमेठा ग्रुप के कलाकारों द्वारा राजस्थान का प्रसिद्ध घूमर चरी व तेरा ताली नृत्य की प्रस्तुति देकर सभा बांध दिया। राजसंबंध के भावा पंचायत के डुमखेड़ा सरपंच के घर के बाहर कल रात करीब 8 फीट का लंबा अजगर रेंगता दिखाई दिया, जिससे आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप समझ गया। इसकी सूचना सरपंच ने पिपरदा निवासी वन्य जीव प्रेमी नवीन गहलोत को दी, जिसके बाद नवीन गहलोत अपनी टीम यशवंत, राजेश, अनिल, विकास के साथ मौके पर पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू करते हुए आज सुबह वन विभाग के कर्मचारी मौजूदगी में उसे जंगल में छोड़ दिया। तब डुमखेड़ा के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। कापरेन क्षेत्र में अडीला बलखासा के बीच एक खेत में रीपर से सोयाबीन की कटाई करने के दौरान खेत से गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन के तार छू जाने से ट्रैक्टर में आग लग गई। ट्रैक्टर के आग पकड़ने पर चालक व ट्रैक्टर में बैठे आनंदीलाल को करंट का हल्का झटका लगा। वहीं ट्रैक्टर से धुआं निकलते देख चालक सहित साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में नगर पालिका की दमकल व पुलिस सूचना पर पहुंचे। इस दौरान ट्रैक्टर में लगी आग देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए और ट्रैक्टर में लगी आग को दमकल की मदद से बुझाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह जलने से खाक हो गया। चाकसू थाना इलाके के चोसला गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक विवाहिता की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। मृतका सरोज देवी चोसला गांव की रहने वाली थी। फिलहाल पुलिस इसे प्रथम दृष्टया सुसाइड मानकर मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही विवाहिता ट्रैक पर कैसे पहुंची इसकी भी जांच कर रही है।
चाकसू इलाके के कोथीन गांव में बीती रात चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाया है। चोर यहां मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और नकदी समेत चांदी के सिक्के चुराकर फरार हो गए। सूचना पर चाकसू पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। बताया जा रहा है कि मकान मालिक कहीं बाहर गए हुए थे। मकान पर कुछ दिनों से ताला लगा हुआ था। बीती रात चोर ताला तोड़कर अंदर घुस गए और अलमारी तोड़कर चांदी के सिक्कों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह आसपास के लोगों ने मकान के ताले टूटे देख परिजनों को सूचना दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में आयोजित होने वाली धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमान कथा से पूर्व गुरुवार को बांसुर कस्बे में सर्व समाज की ओर से बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा परशुराम भगवान से प्रारंभ होकर तहसील के सामने स्थित हनुमान मंदिर पहुंची। बाजार में व्यापारियों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत सम्मान किया। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरविंद ने बताया कि 6 अक्टूबर से अलवर में धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान कथा आयोजित होगी। चोमू के NH 52 स्थित जेतपुरा बस स्टैंड के पास देर रात को पिलानी से जयपुर की ओर जा रही एक स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना के दौरान सवारियों में चीख पुकार मच गई। वहीं हादसे में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और पुलिस ने गंभीर घायलों को टोल एम्बुलेंस की मदद से शहर के बराला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना के दौरान हाईवे पर पुलिस ने ट्रैफिक यातायात को डाइवर्ट किया और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को साइड में हटवाकर यातायात को सुचारू करवाया। हादसे में घायल अन्य सवारियों का भी 108 एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के लिए रवाना किया। ये थी अब तक की खबरें। तब तक के लिए बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ।